माय नेम इज़ मुकमल हुसैन। पहले मिड टू में था, सुपरवाइजर था, तो उसमें मेरा मंथली 25,000 आता। 3 मंथ से मैं काम कर रहा हूँ स्विगी में, तो इधर 18-19,000 मेरा आता। महीना में 75-18,000 आता। तो ये सैलरी में 1 लाख रुपया पर मंथ करूँगा, ये मेरा कोशिश है। 75 से 80,000 रुपए बताए तुम। जी जी सर, ये सच बता रहे हो ना? मेरा आईडी अभी गोल्ड हो गया है। 75 से 80,000 रुपए भी कमा सकते हैं आज के डिलीवरी पायलट्स, बट काम बहुत करना पड़ता होगा। मैं इस साल में अभी तक मेरा तरफ से हॉलीडे नहीं होगा 365 के दिन, एक भी दिन? एक भी नहीं होगा। मेरा कुछ होगा तो मैं दवाई खा के काम करता हूँ। क्या उम्र है? मेरा 34। 34 और इतनी मेहनत कर रहे हो हैं, एक छुट्टी नहीं ली? मेरा ये है, मैं ऑल इंडिया पे नंबर 1 होऊंगा जीप में, यही मेरा टारगेट मकसद है। कस्टमर्स को कुछ बोलना चाहोगे? कुछ कस्टमर बोलता है, बोले भाई आप खाना खाया? तो जी मैम खाया खाना। तो ये बोलता तो इतना दिल खुश होता। अब ये मुझे बताओ कि जिंदगी में ख्वाहिश क्या है? और मेरा 2 डॉटर है, तो फर्स्ट डॉटर के मैं मिलिट्री में कमांडर बनाऊंगा, और सेकेंड जो डॉटर है वो उसको मैं पायलट बनाऊंगा। यही मेरा, ये दोनों चीज मेरा हो जाएगा तो मेरा लाइफ सक्सेस हो जाएगा। क्या सही है डिलीवरी पार्टनर के लिए, ये मैं समझना चाहता हूँ। ये जीप हमारा जो कंपनी का गाड़ी है, ये मैं देखा कि हर बाइक से जीप कंपनी सबसे सक्सेसफुल है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, आज मेरे सामने तो बोल रहे हो तुम लोग वैसे तो, बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि गाड़ी कौन सी अच्छी है आप लोग के लिए? क्या जिप का स्कूटर ठीक है या फिर मोटरसाइकिल? आपको जीप ज्यादा का स्कूटर सही है? हाँ, स्कूटर सही है। अभी हर बंदा बोल रहा है घर से आऊंगा जीप में। मैं स्पेशली बैंगलोर आया हूँ, बैंगलोर में गिग की आवाज शूट करने। वेलकम। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। खुल के बोलना है, किसी चीज का प्रचार नहीं हो रहा, किसी चीज की ब्रांडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ सच की बात करेंगे। आपकी जर्नी समझेंगे, आपकी परेशानियां समझेंगे, और समझेंगे हम क्या और सुधार कर सकते हैं टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ योर्स। क्योंकि आप ये एक चीज समझना कि देयर आर 10 लाख लोग आपकी तरह से जो कि ये काम कर रहे हैं। तो आपकी जब भाषा बाकी लोग सुनेंगे तो उनको भी सीखने को मिलेगा, उनको भी समझने को मिलेगा, तो वो चीज भी कवर करेंगे, राइट? और आपकी परेशानियां भी समझेंगे। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम, आप कहां से हैं, कब से डिलीवरी के काम में हैं और कितना कमाते हैं? माय नेम इज मुकमल हुसैन। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन मालदा डिस्ट्रिक्ट। मैं पहले मिड टू में था, सुपरवाइजर था, तो उसमें मेरा मंथली 25,000 आता। अच्छा। तो उसमें पेमेंट सही से नहीं मिल रहा मेरा को। और दुनिया में सबसे चीज़ बड़ा है मैनी मिलेगा तब मैं ओपन में जा पाऊंगा। पैसा। हाँ। तो मेरा भागना बोला इधर मेरा को 8 घंटा में मिल जाता 25,000। तो मैं सोचा कि जब मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा इसमें ज़्यादा पैसा आएगा। तो उसी बात में इधर मैं आ गया। आने के बाद मेरा 3 मंथ से मैं काम कर रहा हूँ स्विगी में, तो इधर 18-19,000 मेरा आता। महीना में 75-18,000 आता। तो ये सैलरी में 1 लाख रुपया पर मंथ करूँगा, ये मेरा कोशिश है। मैं डिलीवरी के टाइम में अभी तक मेरा जो मैनेजर में शिप में देखा कोई भी कैंसिल नहीं करता हूँ। मैं यही सोच में आता कि जो वही खाना के भूख के लिए वही खाना ऑर्डर किया। कभी कभी ऑफिसर लोग गलती में लोकेशन डाल देता, वो लोकेशन में मैं जाता हूँ। जाने के बाद सर को फोन करता हूँ, सर मैं आपका लोकेशन में आ गया। बोलता ये तो मेरा लोकेशन नहीं है। वो फिर से मेरा को लोकेशन सेंड करता। मैं 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाके उसको डिलीवरी करता हूँ। मेरा एक ही मकसद में, मैं आदमी लोग खाना रात 12 बजे खाना के लिए ऑर्डर किया, कैंसिल करके फिर रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा। मैं भूखा रहूंगा तो वो ऑर्डर बैक करके लेगा, तो कितना ये होगा, दुख होगा मेरा को। तो उसलिए मैं हर टाइम मैं कुछ गलती हो जाता, लोकेशन कुछ भी होता हो, मैं की करे लोगों के घर खाना पहुंचाना है, पहुंचाता हूँ। ये मेरा टारगेट है। और मैं आज तक मैंने किसी भी रेस्टोरेंट का खाना जैसे कांति स्वीट हो गया, वो पैकेट ओपन रहता एनी टाइम। वो पैकेट से कुछ भी ले लेता हूँ, कुछ भी पता नहीं जाएगा रेस्टोरेंट के ऊपर। मैं वो पैकेट सही सहमत में देता हूँ। अभी तक कोनो कस्टमर व रेस्टोरेंट से मैं कॉल नहीं आया मेरा पास कि ये प्रोडक्ट कम गया व कुछ हुआ। किसी टाइम में मेरा पैकेज डैमेज हो जाता तो मैं रुक जाता हूँ गेट में कि सर मैं कुछ भी मैंने पैकेट सही से नहीं किया, उसलिए डैमेज हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। तो पैकेट ओपन करता भाई सही है। ये रेस्टोरेंट के गलत है कि गलती है।
क्या तो बात। मेरा का शाबाशी देता, किसी किसी टाइम में की करे टिप्स दे देता 100 रुपया, हाँ, 100-200 रुपया अरे वाह, मैं देख के की करा। सुपर। तो मेहनती मैं हो, जी एक तो तुम मेहनती हो और एक तुम अपने सौदे के भी पक्के हो कि सही काम करना है, अच्छा काम करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना। बाद में रेस्टोरेंट में फिर से ऑर्डर आता, मैं बोलता हूँ कि भाई आपका लेके गया तो इस तरफ थोड़ा ये हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आप सही से की करे पैकिंग कीजिए, पैकिंग सही करिए। गलती मत कीजिए, नहीं कंप्लेंट डाल देगा। मैं बोला कस्टमर के सर की कह रहा, मैं बोल दूंगा रेस्टोरेंट में, हाँ, तो कुछ भी कंप्लेंट मत डाले की कह रहा। क्या बात है। सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया, वेस्ट बंगाल से हो और 70 से 75 से 80 हजार रुपए बताए तुमने। जी जी सर, ये सच बता रहे हो ना? मेरा आईडी अभी गोल्ड हो गया की कह रहा। अच्छा, आप स्विगी गोल्ड का। पायलट हो गए हाँ, हैं, गोल्ड स्विगी में ही पायलट। चलाते हैं आप भी? जी जी जी। वाह, जरा दिखाना मुझे अपनी अर्निंग। 75 से 80 हजार रुपए भी कमा सकते हैं आज के डिलीवरी पायलट्स, बट काम बहुत करना पड़ता होगा। यस जी सर। दिखाइए जरा। वाह, तो इनका 21,000 तो इनके वॉलेट में पड़े हैं भाई साहब, दैट्स क्रेजी है। आसान किस्तों पर पाए लोन, लोन वोन भी बेचने लग गया है जिप। अच्छा, पे आउट ओवरव्यू, यस, ये देखो एक हफ्ते का 17,000, 17,189 लास्ट हफ्ते का है। उससे पहले वाला अगर देखेंगे तो एक और वे होता है ना डेट चेंज का, 19,000, जी 19,116 रुपए कमाए इन्होंने 16 से 22 मार्च के बीच में। 23 से 29 मार्च में कमाए इन्होंने 18,400 रुपए, और ये तो रेंट काट के है, जी जी रेंट ये तो का। आपका पे आउट आया है। जी और इस बार आप कमा रहे हो 17,000, मानना पड़ेगा, दिस इज माइंड ब्लोइंग। मैं इस साल में अभी तक मेरा तरफ से हॉलीडे नहीं होगा 365 डे में, एक हॉलिडे नहीं लिया, नहीं होगा एक भी दिन? एक भी नहीं होगा। मेरा कुछ होगा तो मैं दवाई खा के काम करता हूँ, किंतु मैं एब्सेंट नहीं करता हूँ ड्यूटी टाइम में। My God, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरा 34 34, और इतनी मेहनत कर रहे हो हैं, एक छुट्टी नहीं ली 365 दिन में? दिन में। मेरा ये है, मैं ऑल इंडिया पे नंबर 1 होऊंगा जीप में, यही मेरा टारगेट मकसद है। वाओ, इसलिए मेरा जो आईडी रहेगा, जो रिकॉर्ड रहेगा, सबसे इंडिया के अंदर 1 होना चाहिए मेरा आईडी। क्या बात है, इसलिए ये मैं है। भी करे एक छुट्टी नहीं करूंगा। हाँ, मानना पड़ेगा। और 3 महीने पहले से तुमने डिलीवरी का काम शुरू किया? जी 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 फर्स्ट और और इतना 3 महीने में इतना कमाने लग गए हो तो मुझसे पहले क्या करते थे? मैं KIC जो कंपनी है मेट्रो का, उसमें मैं सुपरवाइजर था। अच्छा, वहां पे कितना था सैलरी? 25,000? 25,000 आता। 25,000 फिक्स था। और भाई 70, 75, 80 हजार पे पहुंच गए हो, तो इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? किसने बता दिया डिलीवरी का काम? मेरा भागना मेरा को बोला कि आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो सिस्टर मैं- के बच्चे ने? हाँ 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 हाँ। क्या तो बात कर मैं रहे हो? बोला कि जिस काम पे मैं गया, उस काम पे मेरे उस प्रोजेक्ट में मैं गोल अचीव किया, तो इसमें क्यों नहीं पाऊंगा? मैं जरूर पाऊंगा। मैं मेट्रो में KIC में जो PM है वो मेरा को गोल दिया। वाह, तो हर काम में साथ से करता हूँ, मन दिल लगा के काम करता क्या हूँ। बात है, क्या बात है। कुछ के काम में मैं छोटा नहीं समझता हूँ, ये छोटा से बिल्कुल, बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो PM मेरा को बहुत मैंने बोला कि जब मैं सोचने का बाहर हूँ, मैं गर्व हूँ मेरा कंपनी में आप आ गया था। हाँ, तो एक ही बात है कि जब पैसा नहीं होगा तो मेरा लाइफ, मेरा फ्यूचर, मेरा लड़की है 2, तो उसको मैं डेवलप नहीं कर पाऊंगा सामने जाके। बहुत बढ़िया। उसलिए मैं इसमें आया, तो मेरा लाइफ में जितना नीड है वो मेरा ये स्विगी में, ये जीप कंपनी में मेरा फुलफिल हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 100%। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव हो। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, क्योंकि जिस जज्बे से तुम काम करते हो ना, उसी जज्बे से मैंने भी पूरे टाइम नौकरी करी, एकदम वही जज्बा। थैंक यू सर। क्योंकि मैंने भी नौकरी जब करी ना, मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई भी अगर होगा जो मेहनत ज्यादा कर पाएगा ना, मैं उसको बीट करूंगा मेहनत में। ये मेरा जज्बा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेहनत करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। कोई भी काम कैसा भी हो, करूंगा पूरी जान लगा के, और तभी ग्रोथ होगी। और तुम्हारी ग्रोथ हो गई। देखो, तुमने क्योंकि मेहनत करे तो वहां पे भी अच्छा काम किया, वहां पे भी तुम्हें गोल्ड मिला। आज स्विगी ने भी तुम्हें 3 महीने में गोल्ड दे दिया है। सुपर, सबको सीखना चाहिए इनकी जर्नी से। कस्टमर्स को कुछ बोलना चाहोगे कि जी किसी चीज में उनको बदलाव करना है? मैं एक बात बोलूंगा कस्टमर को, मेरा तरफ से रिक्वेस्ट कस्टमर को, जो किसी टाइम में मैंने रोड में जाता हूँ, 2 साइड में बिल्डिंग रहता है, उसमें हाउस नंबर नहीं रहता,
तो मैं करेक्ट लोकेशन में जाता हूँ, फोटो देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो यही बिल्डिंग होगा कि क्या, तो वही मैसेज दूंगा मैं कस्टमर के कि जिस टाइम हाउस नंबर नहीं रहेगा मैं कॉल करूंगा तो वो लोग रूम पे रहेगा, बाहर नहीं निकलता, उस टाइम निकल जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। बात ये है नंबर 1। नंबर 2 की जिस टाइम कुछ कस्टमर की लिफ्ट नहीं रहता, 3rd फ्लोर से वो आ जाता कि आने के बाद लेता, हमारा दिल बहुत खुश हो जाता। कुछ कस्टमर बोलता है कि जब भाई ऑर्डर देने के बाद हम लोग थैंक यू बोलता हूँ, वो वेलकम बोलता है, बोले जब भाई आप खाना खाया तो जी मैम खाया खाना, तो ये बोलता तो इतना दिल खुश होता, तो सोचने का बाहर है। कि अगर अच्छा बर्ताव करे तो कितना अच्छा लगता है, हैं? बहुत अच्छा लगता है उस टाइम बोलता था। यही चाहते सब कस्टमर से, हैं? सब कस्टमर्स थोड़ा ऐसा करें तो अच्छा लगेगा, है ना? चेहरे पे स्माइल आ गई, देखो आपकी कितनी बड़ी। अच्छा, और कोई सुधार जो आपको लगता है हमें लेके आना चाहिए ऐप में, किसी और नियम में, किसी और कानून में, किसी और चीज में, जिप में, प्लीज बताइए। हर तरह से जो भी आपको सुधार की गुंजाइश दिख रही है। मैं की कह रहा बोलूंगा सर कि जो रात 12 बजे के बाद कोई भी प्रॉब्लम में पड़ता हूँ की कह रहे तो कस्टमर केयर में जो कॉल करता हूँ तो मेरा स्विगी में मेगा स्टार मिला, तो उसमें 7 पॉइंट मिला मेरे को, ये तुम्हारा स्पेशली कॉल होगा, तो कोई भी की कह रहा कस्टमर सो जाता कभी कभी टाइम में, तो उस ऑर्डर कैंसिल के लिए 1 आवर वेट करने पड़ता। 12 बजे बाद, 12 बजे के बाद 1 आवर बाद होने के बाद मैं कस्टमर केयर में कॉल जाता, सपोर्टिंग जल्दी नहीं मिलता है, जाओ कैंसिल करो, तो 1 घंटा मेरा उधर वेट करने पड़ता, बाद में कैंसिल होता। स्विगी की ऐप पे, स्विगी की ऐप पे जल्दी सपोर्टिंग नहीं मिलता। आप भी स्विगी करते हो? यस, और आप ब्लिंकिट करते है ना? अच्छा, ये चीज बात है। और हमारा जीप में जो टेक्नीशियन है वो लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता ना तो कोई भी नहीं होता, मेरा पास ऑर्डर है, बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ सर थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मेरा बैटरी फंस गया कि मैं हेल्पलाइन में फोन किया, ऑर्डर दिया, तो वो लोग मेरा इतना भारी होगा, भाई रुको 10 मिनट, ये भाई मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाए, प्लीज 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 रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, 15-20 मिनट बाद वो सही करता है ऐसा, तो किस इस तरफ होता की कह रहे? हाँ, ये तो बहुत गलत है, ये तो अपडेट होना चाहिए की कह रहे। बट अभी ये जो 30 मिनट का स्लॉट बनाया वो देखा ऐप पे, तो ये अभी हमने ना, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, और इस पे मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ लगातार, और सड़क पे भी जाके यही समझ में आता है डिलीवरी पार्टनर से कि भैया हमारे ना कभी कभी पार्ट में या फिर स्लो थे, हम 1-2 घंटा भी लगाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी हमने सिस्टम को थोड़ा टाइट कर दिया है, हमने जब भी आप कोई भी हमारी टीम का टाइम बुक करोगे जी, मैकेनिक वाला WIS वॉक इन सर्विस, तो उसका एक स्लॉट बना दिया है, तो आप स्लॉट बुक करोगे 30 मिनट का, उस 30 मिनट में ही आप आओगे, आपका काम करके हम बाहर कर देंगे। ये इस बार ट्राई करना आप पक्का, और मुझे बताना कि अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी मैं गुड़गांव में भी बैठ के मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वहां पे लोगों ने ये कहा इससे बड़ा फायदा हुआ है, अब सारा काम आधे घंटे में हमारे को अटेंड भी कर लेते हैं और उससे फ्री भी हो जाते हैं, और प्लस हम टैट भी देख रहे हैं, जो बंदा एक्स्ट्रा काम टाइम ले रहा है मैकेनिक, उसको हम रिप्रिमांड भी कर रहे हैं, उसका ट्रैक भी कर रहे हैं जो स्लो है। एक और चीज जो आप लोग ने शायद नहीं देखी, हर बंदा जो भी टिकट क्लोज करता है उसमें आपको 1 घंटे बाद एक रेटिंग देने का ऑप्शन आता है, रेटिंग का ऑप्शन आता है। जब भी आपको बुरा लगे कोई भी चीज, उसको 1 स्टार रेट करो, अच्छा लगे 5 स्टार भी रेट करो, बट वो रेटिंग भी हमने कंपलसरी कर दी है कि भाई हर इंटरैक्शन के बाद हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप खुश हो या नहीं हो, क्योंकि और मैं रिव्यू करता हूं टीम के साथ कि किन एरियाज में, इनफैक्ट हमारी रेटिंग अभी पता है कितनी हो गई है, 4.83, 5 में से 4.83 पहुंचा दिए जब से ये 30 मिनट वाला स्लॉट लॉन्च किया है, क्योंकि सबकी ये प्रॉब्लम थी, हमने इस प्रॉब्लम को प्लग कर दिया है ना। इस बार और ट्राई करके बताना पक्का, है ना। और बताइए और क्या परेशानी, जो गिग इकोनॉमी की परेशानी है, जो आप लोग सब समझते हो, जो आपके और भाई लोग हैं, उनकी भी कोई परेशानी हो, जो आपकी आवाज आज सुना रहे हो, खुल के सुनाओ, और क्या सुधार हो सकता है। हमारा जो आपको पहले में इंट्रोडक्शन दिया कि हमारा एक मकसद है, टारगेट है सामने, तो हमारा लिए कि जो कुछ भी मैंने 1 मिनट 1 सेकेंड हमारा लिए विशेषकर हमारा लिए बहुत कीमती है, तो हमारा काम जो मेरा टारगेट है, तो 1 घंटा मेरा लॉस कर दिया तो मैं उस टाइम सोचता हूँ मेरा 1 साल मेरा जिंदगी पीछे आ गया, तो हमारे लिए कि कुछ की स्पेशली कुछ नहीं होगा।
होगा। स्पेशली बोलते हैं टेक्नीशियन है, कुछ भी प्रॉब्लम है ये जल्दीबाजी में सोल्व होगा। तो ये चीज हो जाएगा तो मेरा जिंदगी में उनकी जगह मैं सोच लूंगा कि आज से ही मैं सक्सेस हो गया। उस टाइम में बोलता कि जब मेरा 1 साल पीछे हो गया। 1 घंटा में जो वेट करता हूँ किसी काम मिले, उस गाड़ी में बैटरी फंस गया, उसमें 3 घंटा में उसी में प्लेस में खड़ा हो गया। कल 3 आवर वेट किया। कब? कल टुमारो। क्यों? वो टेक्नीशियन बोला कि जो भाई 1 घंटा रुको। कल 8:50 मिनट में मेरा बैटरी फंस गया। रात को? दिन में? हाँ दिन में। तो बोला 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको। 11 बजे टेक्नीशियन आया। बाद में बोला कि जो तुम्हारा सही नहीं होगा लेके जाना पड़ेगा बेंगलोर में। फिर 11 बजे आज बुक करके बेंगलोर में गया। फिर उधर के 3 घंटा मैंने वेट किया। तो हमारे लिए कुछ भी स्पेशल एक बार तुमने टिकट रेस किया? हाँ रेस किया। टिकट रेस किया। बाद में गिरा वो कॉलेज कर दिया। बाद में फिर बोला तुम टिकट रेस करना। भाई कितना बार टिकट रेस करूंगा? एक बार मेरा फोन देना। वो चार्जिंग पे लगा हुआ है, जस्ट रिमूव द कितना बार मैं रेस करूंगा टिकट? बाद में बोला कि ये मेरा मीटिंग है। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बार मुझे दिखाओ तुम्हारा टिकट का, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। दिखाओ वो किधर है सर, आप थोड़ा देख लीजिए। हाँ मैं देखता हूँ। ठीक है। तो ये स्पेशली कुछ भी नहीं है। हमारा जिंदगी मिनट के लिए बहुत कीमती है, किंतु वो लोग के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। नहीं बात तो बिल्कुल ठीक है। ये देखो, एक तुमने 15 तारीख, आज का तुम्हारा क्लोज हुआ है टिकट। कल तुम्हारा 15 तारीख को ये वाला था बैंगलोर का टिकट, वॉक इन सर्विस। कल ही किया है तुमने? हाँ कल किया। मुझे सही नहीं हुआ तो फिर आज गया करे बेंगलोर में। बहुत लेट करता है कि बोलो भाई। एक सेकंड रुको। एस्केलेट आज गया कि बेंगलोर में जो शोरूम है जीप का, उधर गया। उधर जाके 3 घंटा लगा मेरा बाइक सही करने के लिए। स्वैप ये बैटरी का चक्कर है। कौन सी गाड़ी है तुम्हारी? जीप का स्प्रिंटो में भी वो भी अटक गया। तो रिस्पांस नहीं देता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग तो गोल्ड है, तो गोल्ड के तो लिए कुछ रिस्पांस देना चाहिए। बिल्कुल यही मेरा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा 1 घंटा के लिए बहुत कीमती सर, बहुत आपको नहीं बोल पाऊंगा। नहीं बिल्कुल ठीक है, बहुत कीमती। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात। वो हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग के लिए थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो देखो, ये चीज तुमने जो बोली ना, इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं। हम जिप में भी जो टॉप कमाते हैं, जो बहुत रेगुलर है, उनको भी गोल्ड डायमंड बना रहे हैं। और उनके लिए हम एक प्रायोरिटी सर्विस भी लेके आएंगे जिनको फास्टर रेजोल्यूशन होगा। बट देखो, हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 25,000 लोग हैं। हर कोई ही अगर परेशान है तो उसकी भी परेशानी उतनी है। चाहे वो नया डिलीवरी पार्टनर हो या वो पुराना डिलीवरी पार्टनर हो, वो बहुत ज्यादा कमाता हो या कम कमाता हो, उसकी बाइक में अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व तो हमें सबकी करनी है। बट तुम्हारी बात सही है। ये बैटरी स्टक वाले केस को हम और ज्यादा डीपली सन मोबिलिटी से भी बात कर रहे हैं कि जो उनके डॉक का सिस्टम है वो ही स्टक कम हो तो ये परेशानी ना हो। राइट। बट एक और चीज मैं साथ में बोलना चाहूंगा कि ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, थोड़ा इवॉल्व हो रहा है वक्त के साथ साथ। 3 साल पहले तो और बुरी हालत थी हम सबकी। फिर हमने 1 साल 2 साल पहले एक नई बाइक लॉन्च करी। फिर 1-1.5 साल पहले हमने बैटरी स्वैपिंग का लेके आए। अब बैटरी स्वैपिंग में भी पहले वो अटकता था, पहले और ज्यादा स्लो होता था। एक जगह पे जाते थे, 50 लोग होते थे, बैटरियां नहीं मिल रही थी क्योंकि भीड़ लग जाती थी। बट बहुत बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। आप लोग को भी, जो पुराने लोग हैं, आप तो सारे ही नए हो, 3-4 महीने पुराने हो, बट पुराने ने तब भी काम किया क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फायदा भी मिल रहा था, बट कहीं ना कहीं परेशानी ईवी की थी। बट देखो, मैं एक चीज बता देता हूं कि जिप एक चीज में लगा हुआ है कि इन सारी परेशानियों को हम सुन रहे हैं और इन सारी परेशानियों को सुन के नकार नहीं रहे हैं। इन परेशानियों पे काम हो रहा है। इन परेशानियों को स्टेप बाय स्टेप पूरी कोशिश से सॉल्व करने की काम चल रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी ऑन दैट। हो के रहेगा। मैं हूं तो करके छोड़ूंगा, है ना? ठीक है ना? नहीं। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि जो डिलीवरी पार्टनर, जो गिग और इकोनॉमी वाले हैं, वो कम कमाते हैं आज। कुछ लोग बोलते हैं 300, 400, 500 ही कमा पा रहा हूं। आप लोग मतलब हफ्ते के कितने हुए? 3,000, 4,000। आप लोग हफ्ते के 15,000 कमा रहे हो। सबसे बड़ा बात है धैर्य का बात है। आप एक बहुत अच्छा बात बोला कि 300-400 रुपये इनकम करा, तो धैर्य सबसे बड़ा बात है। धैर्य मतलब वाइट। किसी टाइम में मैं देखा जब 4 आवर काम किया तो 300 रुपया मेरे को मिला।
4 आवर्स में। हम्म। तो मैं उस टाइम किसी आदमी की वॉक करके घर चला जाता, अरे 4 आवर काम किया 300 मेरा को मिला। हाँ? घबरा जाता है। घबरा जाता। तो मैं की कह रहा उस टाइम मैं रहता हूँ ऑनलाइन में कि जो आज मेरा कह रहा 3 आवर्स में ऑर्डर नहीं है, उसलिए कह रहा वो हुआ। जिस टाइम फिर ऑर्डर आएगा मेरा को कंपनी तो देखता ये 4 आवर से 300 रुपया 200 रुपया मिला। तो जिस टाइम ऑर्डर आएगा उस टाइम थोड़ा ज्यादा करके 1 घंटा में मेरा 400 रुपया कर देगा। तो वही वेटिंग करेगा आप, धैर्य रहेगा तो आपका लाइफ में सक्सेस मिलेगा। आप धैर्य वेटिंग नहीं रहेगा तो सक्सेस लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। वेरी गुड। तो बोल रहे हो कि एक दिन कुछ ऐसा हो गया या कभी ऐसा हुआ, हिम्मत मत हारो, जी लगे रहो। कंपनी भी देख रही है आपका डेटा कि 3 घंटे में इसको कम कमाई हुई है, तो इसको ज्यादा कमाई खुद कंपनी कराएगी। बस छोड़ो मत, लगे रहो और अपने 10 घंटे तो दो। है ना। अब ये मुझे बताओ कि जिंदगी में ख्वाहिश क्या है? मेरा लाइफ में सर, मैं पहले जिस टाइम में पढ़ाई कर रहा हूँ उस टाइम से मेरा एक नीड था कि एक अच्छा सा हाउस करूँगा। और मेरा 2 डॉटर है। पहले का डॉटर का नेम है सिमरिन फाड़िया, वो 12 इयर्स। वेरी गुड। और सेकेंड डॉटर 5 इयर्स। तो फर्स्ट डॉटर के मैं मिलिट्री में कमांडर बनाऊंगा और सेकेंड जो डॉटर है वो उसको मैं पायलट बनाऊंगा। ये दोनों चीज मेरा हो जाएगा तो मेरा लाइफ सक्सेस हो जाएगा। और सामने जाके कुछ बैंक बैलेंस बना के मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करूंगा गाँव में। यही मेरा टारगेट है बस। अच्छा, तुमने तो पूरा गेम सेट कर रखा है अपना, है ना। डॉटर को क्या बनाना है वो भी पता है, दूसरी डॉटर को क्या बनाना है वो भी पता है, खुद का क्या बिजनेस करना है वो भी पता है? मेरा जिंदगी में सॉर्टेड, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। और लग रहा है ना कि अपन गोल के करीब पहुंच रहे हैं। हो जाएगा मेरा सर। होएगा, बिल्कुल होएगा, है ना। तुम जितने मेहनती हो करके ही छोड़ोगे, मुझे पता है ना। स्कूटर जो आप चलाते हो, कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कुछ लोग स्कूटर चलाते हैं, कुछ लोग साइकिल चलाते हैं, कुछ लोग वो छोटी वाली गाड़ी भी चलाते हैं एक। तो क्या सही है डिलीवरी पार्टनर के लिए, ये मैं समझना चाहता हूँ। मैं की कह रहा सुना हर आदमी के पास जे जीप हमारा जो कंपनी का गाड़ी है, ये मैं देखा कि हर बाइक से जीप कंपनी सबसे सक्सेसफुल है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, आज मेरे सामने तो बोल रहे हो तुम लोग वैसे तो, बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि गाड़ी कौन सी अच्छी है आप लोग के लिए। क्या जिप का स्कूटर ठीक है या फिर मोटरसाइकिल आपको ज्यादा? स्कूटर सही है। हाँ, स्कूटर सही है। हाँ? सबसे सक्सेसफुल है, सबसे सक्सेस है। अच्छा, हर बंदा बोल रहा कि जब मैं जीप में जाऊंगा, घर से आऊंगा जीप लूंगा। ये छोटा वाला जो गाड़ी है ना चलाना, छोटा वाला बच्चा वाला, वो बोला ये गाड़ी में उतना स्पीड नहीं है, तो ये बैटरी सही से नहीं मिल रहा और घर पे चार्ज करने पड़ता, ये गाड़ी छोड़ के वो गाड़ी लूंगा। अच्छा, मतलब हर दिख से क्लेम आ रहा। तो मैं देखा हर चीज के अंदर ये मेरा जीप स्कूटी है, ये सबसे सक्सेसफुल है। सही है। डिलीवरी पार्टनर्स में भी ना कोई गोट अगर कहलाएगा, गोट होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये वहां जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनेगा डिलीवरी पार्टनर, विच इज अमेजिंग। होना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा कमाऊंगा, मेरे को हर चीज पता होनी चाहिए, मैं अपने टाइम की कीमत करता हूँ, मेरे टाइम की वैल्यू और लोग भी करें, मेरे को मेहनत करनी है और उसमें कोई सपोर्ट कर दे, है ना। बिल्कुल करेंगे यार, आप लोग की पूरी सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं और इम्प्रूव करते ही रहेंगे, ये मेरा वादा है ना। पक्का करेंगे, है ना। जिप हुर्रे करते हैं हम लोग हमारे ऑफिस में। बट आज जिप की बातें बहुत करने नहीं आया था, मैं गिग की आवाज सुनने आया हूँ। जिप की बातें तो चलती रहेंगी, है ना। और गिग इकोनॉमी में कोई सरकार से कोई पॉलिसी की मांग है, कोई ऐसी चीज जो आपकी तमन्ना है कि होनी चाहिए हमारे लिए, जो भी नहीं है, बताओ। हमारा जो ट्रैफिक है, तो वो किसी टाइम में पुलिस लोग हम लोग को पकड़ लेता, फाइन कर देता, कस्टमर तो वो थोड़ा मैंने हेल्प मिलेगा तो बहुत अच्छा होता। कभी कस्टमर बोलता है बहुत लेट हो जाता कि तो क्रॉसिंग करके जाता हूँ, अभी तो पुलिस छुपा के रहता, पकड़ लेता कि क्यों हेलमेट नहीं लगाया होगा ना, सब कुछ है कि तो बोला रेड लाइट है, तो हम सर गाड़ी नहीं था, लेट में अभी तो थोड़ा उतना नहीं था भीड़, तो उसलिए मैं आ गया सर कि अभी लेट हो रहा, बार मेरा को कंपनी बोल रहा कि डील है, जल्दी आओ। हाँ, तो उसलिए सर आ गया, कोई तो दिक्कत नहीं हुआ, तो वो लोग तो छुपा के रहता, बस पकड़ लेता जो तुम रॉन्ग रूट से आ गया कि देखो पुलिस भी अपना काम तो करेगी अच्छे से। सर एक बात हमारा है, ये पहले जो ऑर्डर देता कि कस्टमर पहले की ज्यादा रेस्टोरेंट में
ऑर्डर जाने के बाद रेस्टोरेंट से मेरा पास ऑर्डर आता, तो मैं उसको डिलीवरी दिया, माने कि जाने में आने में 7 मिनट लगा। तो मेरा को बोला कि भाई तुम लेट कर दिया बहुत। अच्छी मैम 2 मिनट में मैं रेस्टोरेंट गया और 2 मिनट से इधर से आने के लिए 5 मिनट लगा, 7 मिनट लेट गया। यार तुम्हारा 1 घंटा हो गया, मैं कंप्लेंट डालूंगा। तो हम बोला इस तरह भी बोला। बाद में मैं देखा कि यार मैं सुबह के या ओपन किया वो ऐप, तो देखा मेरे पास कंप्लेंट आ गया कि ये कांति स्वीट से तुम डिले ऑर्डर दिया। तो ये मेरा को बहुत दुख लगा मेरा को। तो इस तरफ क्यों हो रहा कि कह रहा है, मैं स्विगी बा रेस्टोरेंट में था, वो जो 1 घंटा बाद मेरा पास ऑर्डर था, इस तरफ कभी कभी कह रहा आ जाता कि कह रहा मैं कस्टमर बोलता है भाई मैं तो 1 घंटा हो गया ऑर्डर, तब इतना लेट क्यों किया। इससे मेरा को तो कह रहा 7 मिनट लगा सर। अब देख लीजिए ऑर्डर आने के टाइम और आपका टाइम करेक्ट, तो भाई ये सही है। तो किसी कस्टमर बोला तो रेस्टोरेंट में टाइम लग गया था क्या बनाने में, वो पता नहीं, वो कस्टमर बोलता मैं 1 घंटा पहले भाई ऑर्डर किया। कस्टमर के तो पास अभी मेरा को ऑर्डर मिला, कस्टमर ऑर्डर किया से तो पता नहीं। तो किसी कस्टमर मैंने डाल देता कंप्लेंट, हमारा ऊपर आ जाता कि तो इसमें ये तेज और स्पीड के चक्कर में बहुत चीजें आपकी भी खराब हो जाती हैं। हाँ, कस्टमर एसएमएस में देखता हूँ आप में मेरा को अच्छा नहीं लगता देखने में। हाँ, सही बात है, कोई कंप्लेंट आपने तो कुछ किया भी नहीं है। मैं आखिरी चीज बोलूंगा कि जो हम लोग कस्टमर के लिए हर चीज के मैंने विसर्जन दे देता हूँ, त्याग कर देता हूँ। जितना सेमिनार होता खेला क्रिकेट, मेरा आई होप ये प्ले क्रिकेट मेरा सबसे ये है फेवरेट है, वो मैं छोड़ के मैं कस्टमर के पास कह देता हूँ कि कह रहे। तो हमारा लिए कितना आप लोग इम्पोर्टेंट है, कस्टमर हमारा लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जे सब कुछ छोड़ के उसको पास मैं खाना देता हूँ। उस टाइम में ऑफ नहीं करता हूँ। सारा आदमी यदि ऑफ कर देगा तो कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। सही बात है। तो वो हम लोग विसर्जन करके आपको पास देता हूँ। तो हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमारा ऊपर कंप्लेंट मत डालिए हमारा कस्टमर। यही बात मेरा आखिरी ख्वाहिश है। बहुत बढ़िया कि जो सब कुछ त्याग करके हम लोग की कह रहे आपको पास खाना पहुंचाता हूँ, आपको हर चीज हम लोग की कह रहे सुनता हूँ कि कह रहे आप लोग कुछ भी बात बोलता हूँ हम लोग नहीं बोलता हूँ, सर सॉरी बोल के हम लोग घूम जाता हूँ। तो यही मेरा आखिरी बात है। बहुत बढ़िया बात है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया बात तुमने बोली और इसी से मैं इस गिग की आवाज़ के पॉडकास्ट को बैंगलोर से रैप करना चाहूँगा टू से कि भाई डिलीवरी पार्टनर भी एक इंसान है, उसकी आवाज़ को भी सुनिए, उस पर सिर्फ प्रेशर मत मारिए, उस पर सिर्फ ये मत बोलिए कि जल्दी आ, या फिर उसको ही गलत बर्ताव से पेश मत आइए। वो भी ह्यूमन है, वो भी अपना स्पोर्ट्स, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ के 10 से 12 घंटे आपके लिए सड़कों पे घूम रहा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है डेली ट्रैफिक में, राइट। छोटे छोटे स्कूटर, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स पे चल रहे हैं, बट इट्स नॉट ईजी। तो प्लीज बी ह्यूमन। उनके चेहरे पे एक स्माइल अगर आप दे दे, उनको थोड़ी सी टिप दे दे, उनको कभी पानी पूछ ले, या फिर एटलीस्ट उनको गलत बर्ताव तो ना करें। यही एक एक्सपेक्टेशन से मैं सारे कस्टमर्स को मैसेज देना चाहूंगा। ये सबसे बड़ी गिग की आवाज यही है कि प्लीज वी आर ह्यूमंस, ट्रीट अस एज ह्यूमंस। ओके, आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, शेयर इट विद एज मेनी पीपल। These boys matter to us. I am here to solve their problems and I'm gonna put everything possible to ensure कि आप लोग की जर्नी और बेटर हो, और इसीलिए है गिग की आवाज।